बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आफ्ता बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और कल की बहुत ही तेज़ शदीद वाली बारिश के बाद गर्मी कुछ कम हो गई है। वैसे तो आज भी प्रेडिक्शन है बारिश की, तो जब भी मौसम के तेवर ख़तरनाक हो जाएं, बदल जाएं, कोशिश करें बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो तो घर से ना निकलें। रश काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, बल्कि आज जब मैं ऑफ़िस आ रही थी तो काफ़ी ज़्यादा रश था, क्योंकि कल के असरात आज तक बरकरार थे। तो फ़ौरन से बेशतर जो है वो ट्रैफिक जाम हो जाता है और यकीनन जो लोग पहले से घर से बाहर निकले हुए हैं उनको घर पहुंचने की जल्दी हो जाती है। तो बहुत अच्छा है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है थोड़ा सा पेंडिंग में डाल दें और जब मौसम बेहतर हो तो उसके बाद आपने उनको अंजाम दे देना है। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। वैसे किसी ज़माने में हम फ्राइडे वाले दिन मीठा बनाया करते थे, लेकिन आज मीठा बनने जा रहा है। आज फ्राइडे तो नहीं है, लेकिन आज हम बनाने जा रहे हैं दूध दुलारी। इसके साथ ही हम बनाएंगे वाइट बीफ पुलाव। दोनों का कॉम्बिनेशन भी बड़ा मज़ेदार सा है। जब आप कुछ मज़ेदार सा खाना बनाते हैं तो फिर दिल करता है कि मीठा भी तैयार कर लिया जाए। और बाज़ फैमिलीज़ में तो मैंने देखा है कि कंपलसरी होता है, मीठा ज़रूर बनाते हैं या कुछ ऐसे मीठे बना के रख लिए जाते हैं कि जिनकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा हो। और एक आदत होती है कि चाहे कम मिक़दार में खाएं लेकिन मीठा ज़रूर खाते हैं। तो उन तमाम लोगों के लिए वैसे दूध दुलारी बहुत ही क्विक, जल्दी बन जाने वाला मीठा है। और अगर आपको भी मीठे की क्रेविंग होती है लेकिन थोड़ा सा वेट भी अपना देखना चाहते हैं तो चलें, ओकेजनली तो ये मीठे बना ही सकते हैं। लेकिन फ्रूट्स ले सकते हैं आप, वो तमाम फ्रूट्स जो नेचुरली बड़ी मिठास रखते हैं और अपनी क्रेविंग को दूर करने के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि मुझे ख़ुद भी मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो केले हैं और आजकल तो एप्पल भी बहुत जूसी आए हुए हैं। अंगूर कभी कभी खट्टे होते हैं, उनको आपको चेक करके लेना होगा। जो छोटे साइज़ के अंगूर हैं वो नॉर्मली मीठे होते हैं। तो बहरहाल दूध दुलारी और बनने जा रहा है वाइट बीफ पुलाव। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। और वाइट बीफ पुलाव के लिए जो बीफ है उसको हमने बॉईल करके रख लिया है और उसकी यखनी और बीफ उसको हम कर लेंगे अलहदा। तो ऐसे करते हैं कि मैं आपको उसके अज्जा नोट करवा देती हूँ। अच्छा, प्याज भी मेरे पास सुर्ख मौजूद है। तमाम साबित गरम मसाला उसमें जाएगा, जिसमें लौंग है, दालचीनी है, तेज़पत्ता है, बादियान का फूल है, काली मिर्च है साबित। तो ये तमाम चला गया इसमें। साबित गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च, और इसके साथ साथ इसमें जाएगा ज़ीरा। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं नमक, भीगे हुए राइस। वैसे बिरयानी सेला राइस में बहुत अच्छी बनती है, लेकिन अगर आप पुलाव की तरफ जा रहे हैं तो फिर बासमती राइस के साथ तैयार करें, वो उसके साथ बहुत अच्छा जाता है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे दही, इसमें हम दूध शामिल करेंगे और जायफल जावित्री का पाउडर। ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी। अच्छा, मेरे पास बीफ बॉयल हुआ हुआ है, प्याज सुर्ख मौजूद है, तो फिर हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अज्जा तो मैंने आपको इसके नोट करवा दिए। आ जाते हैं दूध दुलारी की तरफ, ताकि इसका जो ये मिल्क है ना, इसको हम रेडी करके रख लें। मेरी कोशिश होगी थोड़ा सा तो हम इसको ठंडा कर लें। उसके बाद बाकी की तमाम चीज़ें तो हमने रेडी कर ली। एक अदद सॉस पैन ले लेते हैं। अच्छा, हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो हाफ़ केजी मिल्क के साथ बनाने जा रहे हैं। तो कुछ मिकदार मैं इस जग में रहने दूंगी, जिसमें कि हम जो कस्टर्ड पाउडर है उसको घोल लेंगे। अच्छा, दूध दुलारी में क्योंकि तमाम ही चीज़ें बहुत मीठी जा रही होती हैं, रबड़ी है, मिठाई है, जेली है, तो फिर आपने कोशिश ये करनी है कि चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 3 टेबल स्पून चीनी, जो कि बहुत ही हीप्ड टेबल स्पून नहीं ऐड कर रहे हैं हम। और अगर आपको चीनी ज़्यादा अच्छी लगती है तो फिर अपने टेस्ट के मुताबिक भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं अब शामिल करने जा रही हूँ वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर। वैसे कस्टर्ड पाउडर तो काफ़ी सारे फ्लेवर्स के आ रहे होते हैं, लेकिन वनीला के अलावा जो होते हैं ना, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया या और किसी फ्लेवर का अगर आप ले रहे हैं, उसमें कलर काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा आपकी दूध दुलारी में और वो अच्छा नहीं लगता। दूध दुलारी थोड़ी सफ़ेद सी हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि
या तो वनीला कस्टर्ड में तैयार करें या फिर आप इसको कॉर्नफ्लोर के साथ तैयार करें। और एक और ऑप्शन ये हो सकता है, वैसे तो ये दोनों चीज़ें मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं, लेकिन किसी भी वजह से अगर नहीं है आपके पास या इसके अलावा कुछ ऑप्शन आपको चाहिए, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसमें दूध और ऐड कर देती हूँ। अच्छा, ये जो हमारे पास रंगीन सवैयाँ हैं ना, इसको अभी तो मैंने बॉईल किया हुआ है पानी में, लेकिन अगर आप कॉर्नफ्लोर या कस्टर्ड पाउडर नहीं यूज़ करना चाहते हैं, आप इन सवैयों को डायरेक्ट दूध में बॉईल कर लीजिए। उससे ये होगा कि एक दूध में वनीला वाला फ्लेवर तो आता ही है, उसका कलर भी आ जाएगा, और क्योंकि इन सवैयों में स्टार्च होता है अच्छा खासा, तो आपके दूध में थिकनेस भी बहुत ही ज़बरदस्त सी आ जाएगी। तो अगर आप कस्टर्ड पाउडर या कॉर्नफ्लोर नहीं यूज़ करना चाहते हैं किसी भी वजह से, तो ये जो सवैयाँ हैं ना, इसको आपने दूध में बॉईल कर लेना है और आपका दूध बहुत ही ज़बरदस्त सा थिकनेस के साथ, कलर के साथ रेडी हो जाएगा। तो चलें, यहाँ पर मैंने कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है, अच्छा सा घोल लेते हैं, और आंच भी मैं थोड़ी सी तेज़ कर देती हूँ, और मैं एक अदद स्पैचुला ले लेती हूँ। और जैसे ही ये उबलना शुरू होगा ना, मैं इसमें ये कस्टर्ड पाउडर ऐड करके इसको हम करेंगे अच्छा सा विस्क की मदद से कर लीजिए, या स्पैचुला से ही आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो अब ऐसा करते हैं, ग्रेजुअली ऐड करते जाते हैं, ताकि एटलीस्ट कुछ तो हमारी दूध दुलारी ठंडी भी हो जाए। तो चलें, आपके सामने ही इसको मिक्स करते हैं, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते हैं, और साथ ही हमारे पास ब्रेक का भी टाइम है। तो वैसा करें कि आप ब्रेक ले लें। मैं इसको सिंपली क्या करूँगी कि फ्रीज़र में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। आप तो उसको आराम से टाइम दें, अगर अगले दिन सर्व करना है तो ओवरनाइट ही मैं तो आपको मशवरा दूँगी, हमेशा मीठे तैयार कर लिया करें, बना लिया करें। तो आप जल्दी से जाइए, बहुत छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, उसका जो कस्टर्ड है वो हमने बना के रख लिया है, बाकी तमाम चीज़ों की बस मिक्सिंग ही करनी है। तो ऐसा करते हैं, पहले पुलाव बना लेते हैं। जब हम पुलाव को दम लगाएंगे तो फिर दूध दुलारी की मिक्सिंग कर लेंगे और उसको सर्व कर देंगे। वाइट बीफ पुलाव के लिए मैंने अज्जा तो आपको नोट करवा ही दिए हैं। अब हम इसमें इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं, और इसके लिए मैं ले लेती हूँ यहाँ से एक अदद कढ़ाई। थोड़ी सी छोटी लग रही है तो बड़ी वाली ले लेते हैं। चलिए, ऑलमोस्ट एक ही साइज़ है। सबसे पहले तो क्या करेंगे कि स्टोव ऑन कर लेते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल। अच्छा, सुर्ख प्याज मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करूँगी, वरना क्या होगा, वाइट बीफ पुलाव का जो कलर है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे प्याज, लेकिन उसके अलावा मैं पुलाव के अंदर बहुत ज़्यादा प्याज नहीं ऐड करूँगी। अच्छा, हमने इसमें शामिल कर दिया गोश्त जो कि बॉईल हुआ है, और आपने क्या करना है, गोश्त को बॉईल करते वक्त भी ऐड कर दीजिएगा साबित गरम मसाला, लहसुन, अदरक, नमक, और उसके साथ बस आपने इसको बॉईल कर लेना है। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं एक अदद बादियान का फूल, 3 से 4 मैं इसमें शामिल कर दूंगी लौंग, बड़ी इलायची, 1 अदद हमने इसमें शामिल कर दी बड़ी इलायची, और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ कुछ साबित काली मिर्चें। वैसे भी पुलाव का जो टेस्ट है वो ज़्यादातर गरम मसाला, अदरक, लहसुन और बीफ का अपना फ्लेवर, या अगर आप मटन में बना रहे हैं तो मटन का फ्लेवर, वरना और बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं। सौंफ और हम ऐड करने जा रहे होते हैं उसमें धनिया वगैरह, वो भी शामिल किया जाता है पुलाव में। लेकिन आज का जो पुलाव है वो वाइट पुलाव है, तो मैं उसमें
धनिया और जो सौंफ है वो ऐड नहीं कर रहे हैं। प्याज भी बहुत थोड़ी सी शामिल करेंगे और उसके साथ साथ इसमें दही और जाएगा दूध। तो 1 अदद स्पून ले लेते हैं। और इसको थोड़ा सा सौते होने देते हैं। हमारा लाइव शो है तो फिर यही वजह है कि हम बॉईल कर लेते हैं, मटन हो या बीफ हो, ताकि 1 घंटे के शो में हम उसको बहुत अच्छे से कुक भी कर लें। तो चलें, अदरक लहसुन का पेस्ट, साबित गरम मसाला और इन तमाम चीज़ों के साथ मैं इसको थोड़ा सा रोस्ट कर रही हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगी, दही को खूब अच्छा सा फेंट कर वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इसमें आप पिसी हुई काली मिर्च मैं शामिल करने जा रही हूँ। वैसे वाइट जो पेपर है वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। लास्ट में इसमें जायफल और जावित्री का पाउडर, थोड़ी सी हरी मिर्चें वो ऐड करके हम इस पर लगा देंगे दम। और पुलाव में नमक कम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी कि ज़्यादा ऐड करें, लेकिन कम ना हो, पूरा हो नमक, वरना भी पुलाव का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता। क्योंकि और बहुत ज़्यादा कोई ढेर सारे मसाले तो हैं भी नहीं। तो चलें, अभी तो हमने 1 टीस्पून भर के शामिल कर दिया ताकि जो बीफ है वो भी नमक को अच्छा सा एब्जॉर्ब कर ले। आपने इसकी यखनी में भी नमक ज़रूर शामिल करना है। अच्छा, जब तक ये थोड़ा रोस्ट हो रहा है तो जो दही है उसको फेंट लेते हैं। ये आ गया हमारे पास दही। और अक्सर एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि अगर यखनी पुलाव बना रहे हैं और अगर हमने यखनी में पानी ऐड कर दिया तो शायद बीफ पुलाव या मटन पुलाव ख़राब हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने रिड्यूस हो गई है आपकी यखनी, आपने इतना पकाया है मटन को, बीफ को, कि यखनी जो है वो ड्राई हो गई है, खुश्क हो गई है, कम रह गई है, कोई इशू नहीं है। आप उसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दीजिए। हाँ, यहाँ पर फ्लेवर में ज़रूर फ़र्क आ सकता है कि अगर आपने आधा किलो गोश्त बॉईल किया और आप आधा किलो का पुलाव बनाने जा रही हैं तो आप यखनी पूरी ऐड ना करें, आधी निकाल दें और आधी ऐड करें, तो इससे ज़रूर फ्लेवर में फ़र्क आएगा। लेकिन अगर वो रिड्यूस हो गई है और अगर आप उसमें पानी ऐड करती हैं और चावलों के हिसाब से उसको पूरा कर लेती हैं, इसमें बिल्कुल कोई परेशानी की बात नहीं है। आप बिल्कुल कर सकती हैं और इससे आपके पुलाव के फ्लेवर में कोई फ़र्क भी नहीं आएगा। तो चलें, इसको हम रोस्ट कर रहे हैं और फिर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये दही, जिसको हमने अच्छा सा फेंट लिया है। ये शामिल कर देते हैं और साथ ही फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी काली मिर्चों का पाउडर। फ़ौरन से चलाते जाएंगे ताकि दही मिक्स हो जाए फ़ौरन ही और फटे नहीं। चलिए, तमाम चीज़ें चली गई और ये जो दूध है ये मैं इसमें ऐड करूँगी जब हम दम लगाने जा रहे होंगे अपने वाइट पुलाव को। सिर्फ एक ही चीज़ आपके वाइट पुलाव का कलर ख़राब कर सकती है और वो है सुर्ख प्याज। जैसे कि मेरे पास भी जो प्याज है डार्क है, तो अगर हम इसको ज़्यादा ऐड कर देंगे तो फिर हमारे पुलाव का कलर वाइट के बजाय जो एक लाइट ब्राउन सा कलर होता है उसकी तरफ चला जाएगा। तो यही वजह है कि मैं प्याज बहुत ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करूँगी। हाँ, गार्निशिंग के लिए यूज़ करें, क्योंकि पुलाव है, बिरयानी है, तमाम ही चीज़ों के साथ जो कुरकुरी सी प्याज है बहुत ज़्यादा अच्छी और मज़े की लगती है। तो चलिए, 2 से 3 मैंने टेबल स्पून ऐड कर दिया। साथ ही 1 टेबल स्पून हमने शामिल कर दी पिसी हुई काली मिर्च। और अब इसको एक दफ़ा भून लेते हैं ताकि स्पेशली जो दही है वो अच्छे से भुन जाए। फिर मैंने इसमें ऐड कर देनी है यखनी और चावल शामिल कर देंगे। हमेशा नमक को आपने चेक करना है चावल शामिल कर लेने के बाद। पानी अगर आपने ऐड कर भी दिया है तो पहले चावलों को ऐड करें, एक उबाल आने दें, उसके बाद आपने उसमें नमक को चेक करना है कि आया ये नमक आपका चावलों के हिसाब से पूरा है या नहीं। और हल्का सा जब आपको सॉल्टी सा फील हो रहा है पानी, तो इसका मतलब है कि पकने के बाद चावल बिल्कुल ठीक रहेंगे। और जब भी आप चावल बॉईल कर रही हैं बिरयानी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो चावल कितने हैं ये तो चलें अहम है ही,
लेकिन कितने ज़्यादा पानी में आप उसे बॉईल कर रही हैं ये अहम है। अगर आप नमक की अगर हम बात करते हैं तो जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ज़्यादा आप उसमें नमक शामिल करेंगी, क्योंकि जो पानी जिसमें वो बॉईल हो रहे हैं उसको अच्छा सा नमकीन होना चाहिए, तो ही आपके वो जो बॉइल्ड राइस हैं वो हमारे हिसाब से या आपके हिसाब से नमकीन तैयार होंगे। वरना अक्सर आपने देखा होगा कि बिरयानी में नमक कम हो जाता है। मसाले तो सारे ठीक रहते हैं, कोरमा भी हमने चेक किया हुआ होता है और हमें पता होता है कि कोरमे में भी नमक बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब बिरयानी तैयार हो जाती है तो उसमें नमक कम हो जाता है। उसकी वजह यही है कि जब हमने चावलों को बॉईल किया होता है तो वो पानी जो है उसमें सही से सॉल्ट नहीं शामिल किया है, और नमक की जो वो कमी है वो चावलों से ही आती है। और स्पेशली चावलों में नमक बाद में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है, उसको मिक्स नहीं कर सकते हैं, तो स्पेशली जब चावल बनाने जा रहे हो ज़रूर ध्यान रखा करें। चलें, भुन गया है ये मसाला और गोश्त भी, तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ यखनी। यखनी को थोड़ा सा बॉईल होने देते हैं, और जब मैं चावल ऐड करूँगी तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि हमारा पानी कम है या ज़्यादा है। वैसे मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो चलें आंच को भी मैं तेज़ कर देती हूँ। और यहाँ पर ऐड कर देते हैं स्लाइस में काट के हरी मिर्चें। अच्छा, यहाँ एक हरी और एक लाल चने ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा कलर आ जाएगा हमारे पुलाव में। मोटे मोटे टुकड़े काट लेती हूँ मैं इसके। वैसे भी पुलाव वो लोग भी खा सकते हैं जो मिर्चें नहीं खा रहे हैं। जिन घरों में बच्चे हैं उनको भी बिरयानी अगर हम नहीं भी देते हैं, पुलाव हम बड़ी इजीली खिला देते हैं, क्योंकि ज़्यादा मसाले नहीं हैं, मिर्चें तो बिल्कुल भी नहीं हैं, साबित हरी मिर्ची ही मोस्टली शामिल की जाती हैं। तो चलें, अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ भीगे हुए राइस। चलें, ब्रेक भी आ गई है मेरे पास, और क्योंकि हमें इसमें 1 कप दूध भी शामिल करना है तो मैं पानी और ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं इसको दम लगाऊंगी तो फिर 1 कप लिक्विड यानी कि दूध तो इसमें जाएगा ही। तो अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको स्टर करते हैं और मैं इसका नमक चेक करती हूँ। आप जल्दी से जाइए, बहुत छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पर जो हमने पानी ऐड किया था वो थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, तो अब वक्त आ चुका है कि हम इसको दम लगा दें। और दम लगाने में हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ऐड कर देते हैं दूध, थोड़ा सा इसको करते हैं मिक्स। मैंने 1 टीस्पून नमक डाला था जो कि मुझे कम लग रहा था, मैंने 1 टीस्पून और इसमें नमक शामिल किया था जब मैंने इसको टेस्ट किया। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ जावित्री, ये हमने शामिल कर दिया। और अब इसकी आंच को मैंने और भी थोड़ा सा स्लो कर देना। अगर आप तवा रखने की आदी हैं तो भी बिल्कुल ठीक है, वो काफ़ी अच्छा रहता है कि आपके चावल जो हैं वो नीचे लगते नहीं हैं। तो मैंने इसकी आंच को बिल्कुल स्लो कर दिया है। सुर्ख प्याज मैं इसमें ऐड करूँगी जब हम इसको सर्व करने जा रहे होंगे। तो ये जायफल जावित्री का पाउडर आपने ऐड कर दिया है। अच्छा, जब भी हम क्या करते हैं, अब दूध दुलारी का जो दूध है वो तो हमने रख दिया है ठंडा होने के लिए, उसमें सिर्फ अब हमने मिक्स कर लेनी है ये 3 चीज़ें। एक तो रबड़ी, कंडेंस मिल्क, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये रंगीन सेवइयाँ। उसके बाद फ्रूट्स हैं या ये मिठाई है और जेली है, इसको हम ऐड करेंगे गार्निशिंग में, या हाफ़ फ्रूट ऐड कर दें और बाकी हाफ़ जो है वो हम गार्निशिंग में ऐड कर देते हैं। तो मैं दूध निकाल लेती हूँ। अच्छा, अगर आप इसमें फ़्रेश फ्रूट भी शामिल करने जा रही हैं तो वो भी पानी छोड़ते हैं, उस लिहाज से आप अपना कस्टर्ड बनाइएगा। लेकिन दूध दुलारी का कस्टर्ड थोड़ा पतला ही होता है, और मैंने इसका जो पानी था यानी कि हमारे कॉकटेल का, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तो अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ रबड़ी,
तो ये चली गई रबड़ी। और दूध दुलारी और लबे शीरी का जो मेन डिफरेंस है ना, वो भी यही है कि जो दूध दुलारी है वो उसको और ज़्यादा थोड़ा सा दुलार के साथ बनाया जाता है, यानी कि थोड़ी और ज़्यादा वो हैवी होती है। और लबे शीरी में तो हम बस क्रीम ऐड कर देते हैं, उसके साथ साथ जेली या फ्रूट्स, लेकिन यहाँ पर फिर रबड़ी ऐड की जाती है और इसके साथ साथ मिठाई ख़ास तौर पर ज़रूर शामिल की जाती है। और कंडेंस मिल्क तो आप दोनों में ही ऐड कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मीठी हो जाती है। इसलिए जो दूध है उसको आपने बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना। और अगर ये तैयार कर लेने के बाद आपको ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी लग रही है, तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है। एक तो आप कॉकटेल का पानी अगर मिक्स कर लेते हैं वो भी बहुत अच्छा रहता है। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा फ्रेश दूध भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये सेवइयाँ, जो कि मैंने पानी में बॉईल करके रखी हैं। वरना आप सिर्फ सेवइयों की मदद से भी दूध को अच्छा सा थिक कर सकते हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे जो ये रंगीन सेवइयाँ होती हैं इनमें तो इतना ज़्यादा स्टार्च होता है कि अगर कभी नए बनाने वाले इनको तैयार करें, बनाएं, तो गरम में तो लगेगा कि बहुत ज़बरदस्त सी हैं, लेकिन जब वो ठंडी हो जाती हैं तो तमाम दूध जो है वो उसको सोख कर लेती हैं, यानी कि अच्छा ख़ासा गाढ़ापन पैदा होता है अगर ये सेवइयाँ आप दूध में तैयार कर रहे हैं। अच्छा, साथ ही अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ फ्रूट्स की आधी मिकदार। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप कॉकटेल ही यूज़ करें, आप फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी आजकल अंगूर बड़े ज़बरदस्त से आए हुए हैं। और इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा यहाँ तो एक प्याली में निकाल लेती हूँ और बाकी इसमें ऐड कर देते हैं। पीचेस बहुत अच्छे आए हुए हैं और एप्पल्स बहुत अच्छे आए हुए हैं, वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कॉकटेल ही यूज़ करें, जो आपको अच्छा और इजी लगता है वो आप अच्छा, ये जो पानी है ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। जेली अभी नहीं शामिल करेंगे, जेली अपना कलर भी बाज़ वक्त छोड़ देती है, शेपलेस हो जाती है, तो अच्छा है कि जेली को हम जब इसको सर्व करने जा रहे होंगे ना उस वक्त हम इसमें ऐड कर देंगे जेली। तो मैंने इसको मिक्स किया और अब मैं दोबारा से इसको रख देती हूँ फ्रीज़र में थोड़ा सा सेट होने के लिए। फिर हम चाहें तो सिंगल सर्विंग में इसको सर्व कर दें या एक बड़ी सर्विंग में सर्व करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो चलें लेट्स सी कि हमें क्या अच्छा लगता है अपनी दूध दुलारी के लिए। तो यहाँ पर ये मैंने मिक्स कर लिया, पुलाव को हमने दम दे दिया है। छोटा सा ब्रेक है तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं। या मैं चाह रही हूँ कि हम कुछ जेलीज़ वगैरह जो है वो हम गार्निशिंग में ही ऐड करें, तो मैं इसको दोबारा से रख देती हूँ। अच्छा, लाइट्स भी आजकल बहुत ज़्यादा जा रही हैं, तो मेक श्योर कि आप इसको एक दिन पहले बनाएं। मिक्सिंग सेम डे कर लीजिएगा, लेकिन दूध स्पेशली आप तैयार करके रखें। दूध दुलारी जितनी ठंडी होगी उतनी ही मज़ेदार लगेगी। तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं, दूध दुलारी को सर्व करते हैं। बहुत ही छोटा सा हमारे पास ब्रेक है, आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और पुलाव को हमने दम लगाया है ना, तो उसको अभी पकने देते हैं। मैं दूध ले आती हूँ और तमाम ये चीज़ें जो हैं ये हम रख लेते हैं यहाँ, क्योंकि अब हम दूध दुलारी को करने जा रहे हैं सर्व। अच्छा, जो मिठाई है छोटे, आप इनको रसगुल्ले भी कह सकते हैं, डिफरेंट कलर्स में आ रहे होते हैं और गुलाब जामुन के फ्लेवर में भी आ रहे होते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा अगर होल गुलाब जामुन आ जाता है स्पून में, या रसगुल्ला अगर आ जाता है, तो मैंने उसको हाफ़ कर दिया। अब आपकी अपनी पसंद है, तो मिक्सचर निकाल लेते हैं। अच्छा, एक अदद तो हम यहाँ पर सिंगल सर्विंग भी कर देते हैं। ठंडी आपने करनी है, बस इसकी शर्त यही है कि ठंडी होनी चाहिए।
यहाँ ऐड कर देते हैं। खूब अच्छी ठंडी करके सर्व करें। अगर एक दिन पहले आप इसको तैयार करते हैं तो फिर आपने क्या करना है, तमाम चीज़ों को रेडी कर लें और असेंबल आपने सेम डे करनी है जब आप इसको सर्व करने जा रहे हो। सवैयाँ तैयार करके रख लीजिए, दूध स्पेशली आपने रेडी करके रख लेना है और उसके बाद आप इसको सर्व कर दें। तो चलिए इसकी पहले मैं साइड्स क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी गार्निशिंग की तरफ, जो कि गार्निशिंग तो है ही लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स भी हैं और उन्हीं के साथ हम इनको गार्निश कर रहे हैं। कदर छोटा स्पून ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो ऐड कर देते हैं जेली। अच्छा, जेली भी अब बहुत सारे कलर्स में आनी शुरू हो गई है। इनफैक्ट पर्पल, ब्लू, ढेर सारे कलर्स में जो जेली है वो अवेलेबल है। कि एक तरफ ऐड कर देते हैं, यहाँ पर एक तरफ ऐड कर देते हैं येलो। जो कलर आपको, आपके बच्चों को अच्छा लगता है वो आपने उस कलर की जेली जो है वो यूज़ कर लेनी है। अच्छा, आप साथ ही ऐड कर देते हैं फ्रूट। वैसे फ्रूट हमने शामिल किया तो है लेकिन थोड़ा सा ऊपर से बस गार्निशिंग के लिए ऐड कर देते हैं। मैंने कॉकटेल यूज़ किया है, फ्रेश यूज़ कर लीजिए। अच्छा, गरम गरम दूध में भी फ्रूट ऐड मत कीजिएगा, उससे भी क्या होता है कि फ्रूट्स ज़्यादा पानी छोड़ते हैं। तो थोड़ा सा आपका दूध का मिक्सचर ठंडा हो जाए उसके बाद आप उसमें ऐड कर दीजिए फ्रूट जो भी आप यूज़ करने जा रहे हैं। और बस जहाँ जहाँ अच्छा लग रहा है वहाँ ऐड कर देते हैं ये मिठाई जो कि बड़ी कलरफुल सी है और मैंने इसको हाफ कट भी कर दिया है। बहुत इजीली आपको मिठाई की दुकानों पर ये मिल जाएगी। इसकी मिकदार को भी कम या ज़्यादा करना आपकी अपनी पसंद पर है। ज़्यादा नहीं अच्छा लगता तो कम ऐड कर दीजिए, लेकिन दूध दुलारी का एक मेन इंग्रेडिएंट ये है तो शामिल ज़रूर कीजिएगा, फिर कम करें या फिर ज़्यादा करें। तो चलें, कुछ अच्छे जो कलर्स मुझे लग रहे हैं वो मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। खूब अच्छी सी ठंडी करें, प्रेजेंटेबल भी है, बहुत ज़्यादा इजी है, बल्कि कह सकते हैं कि इसमें कुछ है ही नहीं बनाने के लिए। आपने सिर्फ मीठा तैयार करना है और मीठा तैयार कर लेने के बाद आपकी जो दूध दुलारी है ऑलमोस्ट रेडी ही हो जाती है। चले, मेरे ख्याल है इतनी, कुछ ऑपोजिट कलर रख देते हैं। चलें जी, आई थिंक इतना काफ़ी है। इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। और अब जो हमारे पास ब्रेक है वो है रिकैप ब्रेक। चावलों की आंच मैंने अब तक बंद नहीं की है, इसको थोड़ा सा और कुक होने देते हैं। चावल टर्न हो जाते हैं बिल्कुल, अगर आप इंडिकेशन देखना चाह रही हैं कि चावल कुक हो गए हैं, वैसे तो आप उनको दबा के भी देख सकते हैं, लेकिन चावल बिल्कुल ऊपर वाली जो लेयर होगी एकदम टर्न हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि चावल ज़बरदस्त परफेक्ट रेडी हो गए। कभी आप वैसे बीच का दम खोलना तो नहीं चाहिए, हम हमेशा बचपन से सुनते आ रहे हैं ढक्कन नहीं हटाना, दम पे हैं चावल। तो चावल बिल्कुल फ्लैट होते हैं, लेकिन जब वो बन जाते हैं हल्के से टर्न हो जाते हैं। तो चलिए, मैं ये जो दूध दुलारी है इसको लेकर चलती हूँ अपने टेबल की तरफ। आप जल्दी से जाइए, बहुत ही छोटा सा रिकैप ब्रेक है, चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद और फिर सर्व करेंगे बीफ पुलाव। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। पुलाव को हमने सर्व कर दिया है और थोड़ी सी ऐड कर देते हैं सुर्ख प्याज। और मैंने हरी मिर्चों को स्लाइस किया है सिर्फ कलर के लिए, रेड और ग्रीन में है तो उसका जो कलर है वो अच्छा लगेगा। दूध दुलारी हम सर्व कर चुके हैं, काफ़ी रंगीन सी लग रही है। ना सिर्फ ये कि देखने में अच्छी है, खाने में भी बहुत मज़ेदार है। आपने ट्राई करनी है, ज़रूर बनाइएगा, अपना फीडबैक देना आप मत भूलिएगा। तो चले, हरी मिर्च तो मैं सिर्फ ऐड कर रही हूँ कलर के लिए, तो इतनी काफ़ी है। लेकर चलते हैं इसको अपनी टेबल की तरफ
और साथ ही मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। तड़का में आज बनेंगे शामी कबाब, आलू पालक गोश्त, और इसके साथ ही बनने जा रहा है आइसक्रीम शेक। तो बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है और ज़रूर देखिएगा, आज की रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे तो कुछ नहीं रही होगी, लेकिन अगर फिर भी रह गई हो, डेली बेसिस पर रिपीट टेलीकास्ट होता है, ज़रूर देख लिया करें। यूट्यूब पर भी विद इन वीक अपलोड कर दिया जाता है, बल्कि बाज़ वक्त तो वीक से भी पहले अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, हमारा पेज ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पर रेसिपीज़ को देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी, मेन्यू अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह ताला अगर ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो मिलते हैं आप लोगों से कल। अगर मुझे याद पड़ रहा है तो हम कुछ तंदूरी चिकन बनाने जा रहे हैं, तो चलें कल मिलते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।